नमस्ते, कैसे हो? उम्मीद करता हूं आप बहुत बेहतर होंगे। ठीक है, आपकी तैयारी भी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। आज हम सभी न्यूमेरिकल का एक ऐसा सेक्शन पढ़ने वाले हैं कि इसमें से कोई ना कोई न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में मिलने वाला है। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा वाला चैप्टर 1 शॉट में आप पूरा पढ़ चुके हो। अब आप उसका न्यूमेरिकल पढ़ लो। इसकी थ्योरी और इसका न्यूमेरिकल यदि आपने पढ़ लिया ना, तो बोर्ड एग्जाम में आपका 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन मिलने वाला है। इस चैप्टर से आपको बहुत ही इजी क्वेश्चंस मिलेगा। ठीक है, डेरिवेशन भी आपके इजी मिलेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपके इजी मिलेंगे। इस वीडियो को यदि आप पूरा देख लेते हो ना, तो इसी वीडियो में से हो सकता है आपका एक न्यूमेरिकल लड़ जाए एग्जाम में। न्यूमेरिकल का जो डर है ना आपके अंदर, उस डर को खत्म कर देंगे इस वीडियो में कि न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे करते हैं। समझ में आया? आपकी जिम्मेदारी बस इतनी है कि आप हर एक टॉपिक के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलो, और मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं किसी भी टॉपिक में कि उसको बेहतर से बेहतर तरीके से आपको समझाएं, आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, हम आपको ऊपर ऊपर कुछ भी नहीं पढ़ाएंगे, एकदम स्टार्टिंग में जाकर के उसके बेसिक कैलकुलेशन को बताते हुए हम आपको सारे न्यूमेरिकल समझाएंगे, सारे कॉन्सेप्ट समझाएंगे। ठीक है, आपको बस करना क्या है, हर एक चैप्टर के कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कीजिए। और आज जितना आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर लोगे प्रत्यावर्ती धारा वाले चैप्टर में, इससे ज्यादा न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस वीडियो में बताए गए या तो डिट्टो प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ दिए जाएंगे, या तो आपके डिजिट चेंज हो जाएंगे। क्वेश्चन पूछने का तरीका वही रहेगा, डिजिट चेंज करके क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। मतलब इस वीडियो में ऐसा प्रश्न आने वाला है जो प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहें, एक एक कॉन्सेप्ट को सीखें। और यदि मैं आपको एक भी कॉन्सेप्ट सिखा पा रहा हूं तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो आप वो काम कर लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन पहले मिलता रहे और आप हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाएं, पढ़ पाएं। ठीक है ना? इस वीडियो में हम लोग केवल एनसीईआरटी क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, और वो क्वेश्चन पढ़ेंगे जो पिछले 5 सालों में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। बाकी अदरवाइज कोई क्वेश्चन पढ़ने वाले हम लोग नहीं हैं। यदि मुझे लगता है कि कोई ऐसा प्रश्न है जो कभी बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा है और उसके एग्जाम में पूछने की संभावना है, तो ऐसे प्रश्नों को भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, आप पेन कॉपी उठा लो, जिस भी कॉन्सेप्ट में आपका डाउट रह गया है पढ़ाई के टाइम पे, उस कॉन्सेप्ट को नोट कर लो और एक एक न्यूमेरिकल को तोड़ डालो, क्योंकि एग्जाम में 70 में 70 करके आना है, सबको करके आना है। बात समझ में आई ना? है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा तभी आप 70 में 70 कर पाओगे, तो न्यूमेरिकल कहीं फंस गया ना फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। न्यूमेरिकल एक ऐसा प्रश्न है, यदि आपका सही है ना बच्चों, तो पूरा का पूरा नंबर आपको मिलेगा। बात समझ गए? चलो देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। बात क्लियर? कह रहा है एसी आपूर्ति का शिखर मान 300 वोल्ट है, मतलब प्रत्यावर्ती वोल्टेज का अधिकतम मान कितना दिया है? अधिकतम मान या महत्तम मान या आयाम। ठीक है, आपको हम बताए थे कि अधिकतम मान को, मतलब वोल्टेज का जो अधिकतम मान है उसको V0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अधिकतम मान इसका दे रखा है V0, कितना? 300 वोल्ट। 300 वोल्ट कह रहा है RMS वोल्टता निकालिए, मतलब प्रत्यावर्ती वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान हमको निकालना है। बात क्लियर? आपको फार्मूला पता होगा कि VRMS इक्वल टू होता है V0 अपॉन रूट 2, V0 अपॉन रूट 2, और V0 की वैल्यू दे रखी है 300 अपॉन रूट 2। अब हम यहां से क्या करेंगे, इसका परमेयीकरण कर देंगे। तो 300 बटे करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2 बटे करड़ी में 2। पता है आपको परमेयीकरण कैसे करते हैं? 300 का करड़ी में 2 में मल्टीप्लाई होगा तो 300 करड़ी में 2 बटे करड़ी में 2 का करड़ी में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2। ठीक है, अब 2 से 300 को कट करोगे तो आ जाएगा 150 करड़ी में 2 वोल्ट। बात क्लियर? तो VRMS वैल्यू निकल गई। अब देखिए, देखते हैं इसका दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न है कि एसी परिपथ में धारा का RMS मान 10 एम्पीयर है। ठीक है,
तो धारा का जो RMS मान होता है IRMS बराबर दे रखा है 10 एम्पियर। कह रहा है शिखर धारा कितनी होगी। शिखर धारा का मतलब हमको I0 की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो IRMS क्या होता है बच्चों, I0 अपॉन रूट 2, ठीक है, I0 अपॉन रूट 2। IRMS की वैल्यू कितनी है 10 एम्पियर, I0 अपॉन रूट 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 रूट 2 एम्पियर, ये हो जाएगा धारा का शिखर मान। शिखर धारा का अधिकतम मान, धारा का शिखर मान या धारा का आयाम I0। बात क्लियर। अब आ गया तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके मन को शांत कर देगा, आपको लगने लगेगा कि मुझे न्यूमेरिकल्स लगाने आ रहा है, ठीक। अभी आगे बहुत बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं। वीडियो के अंत में हम आपको ऐसे न्यूमेरिकल्स बताने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम में 5-5 नंबर में डिट्टो क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। चलिए, एक 100 ओम का प्रतिरोधक 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज आपूर्ति से संयोजित है। पहले हम इस प्रश्न में क्या क्या दिया है उसको हम लिख लेंगे। तो प्रतिरोध आपका दिया है 100 ओम और ये दिया हुआ है वोल्टेज, मतलब VRMS दे रखा है 220 वोल्ट। फिर आपकी जो आवृत्ति दी हुई है F दिया है आपका 50 हर्ट्ज। कह रहा है परिपथ में धारा का RMS मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। परिपथ में धारा का RMS मान मतलब IRMS हमें निकालना है। अब आप ध्यान देना, और एक पूरे चक्र में कितनी नेट शक्ति व्यय होगी, मतलब हमको P निकालना है, ठीक है। हमें निकालना है IRMS, ठीक, ध्यान देना। I बराबर क्या होता है V/R। यदि हमें IRMS निकालना है तो V को भी तो यहाँ RMS लिख सकते हैं, तो IRMS बराबर हो जाएगा VRMS अपॉन R, ठीक है। जो मेन फार्मूला होता है वो क्या होता है I0 अपॉन रूट 2। तो उस फार्मूले का यूज ना करके डायरेक्ट इस फार्मूले का आप यूज कर लो, क्योंकि डायरेक्ट वैल्यू आपको पता है। तो IRMS हो जाएगा, VRMS की वैल्यू है 220 वोल्ट और R की वैल्यू क्या है 100। 0 0 कट गया और 10 से भाग दोगे तो क्या आएगा 2.2 एम्पियर। IRMS वैल्यू आपकी निकल गई। अब कह रहा है कि एक पूरे चक्र में कितनी नेट शक्ति व्यय होगी, ठीक है। एक पूरे चक्र में कितनी नेट शक्ति व्यय होगी, बात क्लियर। तो नेट शक्ति आप ऐसे भी निकाल सकते हो, नेट शक्ति निकालने का बहुत सारा सूत्र है, बट मैं ये वाला लगा देता हूँ, P बराबर VRMS इंटू IRMS, ठीक है। P तो VRMS की वैल्यू कितनी है 220 वोल्ट, IRMS की वैल्यू है 2.2। अब आप थोड़ा ध्यान दो, कैलकुलेशन सीखोगे ना तभी न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करने में मजा आएगा। नहीं तो क्या पता आपको फार्मूला पता है, कॉन्सेप्ट पता है और जोड़ घटाना गुणा भाग ही नहीं कर पाते हो। जोड़ घटाना गुणा भाग का नाम लेते हैं तो बच्चे बोलते हैं कि सर ये मुझे आता है, बट आप उन्हें लगाने को दे दो तो फंस जाएंगे। यहाँ तो बहुत छोटा सा है कैलकुलेशन। देखो 220 में क्या है, सॉरी हाँ 220 को मैं लिख सकता हूँ 22 गुणे 10। क्या लिख सकते हैं 22 गुणे 10 और यहाँ पे है 2.2। तो 22 गुणे 10 का जब 2.2 में गुणा होगा तो दशमलव हट जाएगा और ये आ जाएगा 22। अब आप 22 का 22 में गुणा कर लो, 22 का 22 में गुणा करोगे तो आएगा 484, ठीक है। वाट क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि शक्ति का मात्रक क्या होता है वाट, ठीक है। कोई भी न्यूमेरिकल आप सॉल्व करेंगे तो मात्रक जरूर लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए इसे आप नोट कर लीजिए। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 यदि आप सॉल्व कर लेते हैं तो इस चैप्टर का समझिए आप मैक्सिमम न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे।
ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में प्रेरकत्व L, धारिता C और प्रतिरोध R तीनों मिक्स है, मतलब ये है आपका LCR परिपथ। बात समझ गए? आप बहुत सारे परिपथ पढ़े थे, R परिपथ, L परिपथ और क्या पढ़े थे, C परिपथ, RL परिपथ, RC परिपथ, LC परिपथ और सबसे लास्ट में आप पढ़े थे LCR परिपथ, प्रेरकत्व, धारिता और प्रतिरोध। बात समझिए। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक स्रोत के विद्युत वाहक बल समीकरण V बराबर 250 साइन 100 पाई t है। ठीक है, आगे मैं क्वेश्चन कुछ नहीं पढ़ रहा हूं, अभी जितना दे रखा है बस मैं उसको पढ़ता हूं। ठीक है, क्या दे रखा है, विद्युत वाहक बल समीकरण, विद्युत वाहक बल समीकरण, समीकरण क्या दिया है कि V बराबर होता है 250 साइन 100 पाई t। ठीक, अभी हम आगे कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं कि क्या निकालना है क्या नहीं निकालना है। ठीक है, जो हमें पहली लाइन में प्राप्त हुआ है उससे हम क्या क्या निकाल सकते हैं, पहले इस पर हम विचार करें। ठीक है, क्या है, अब आप क्या करना, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा 2 से तुलना करने पर। ठीक है, तो तुलना आप करोगे तो V नॉट की जगह 250 लिखा है, तो V नॉट इक्वल्स टू हो गया 250 वोल्ट, और आप देखो ओमेगा बराबर हो जाएगा, ओमेगा बराबर हो जाएगा 100 पाई और इसका मात्रक होता है रेडियन बटे सेकंड। अब आप देखो ओमेगा बराबर क्या होता है, फार्मूला, ओमेगा बराबर फार्मूला होता है 2 पाई f बराबर 100 पाई, पाई से पाई कट हो गया। ठीक है, अब 2 से 100 को काटोगे, 2 एक कम 2, 2 50, मतलब f बराबर क्या आ गया 50। ठीक है, f क्या है, स्रोत की आवृत्ति, तो आवृत्ति निकल गई आपकी 50 हर्ट्ज। बात क्लियर? अब हम क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध 1000 ओम है, एक परिपथ में प्रेरकत्व L बराबर 20 बटे पाई हेनरी है, धारिता C बराबर 10 बटे पाई माइक्रोफैरड है तथा R बराबर 1000 ओम है, तो ज्ञात कीजिए वोल्टेज का शिखर मान, स्रोत की आवृत्ति, प्रेरण प्रतिघात, धारिती प्रतिघात और परिपथ में प्रतिबाधा। मतलब इसमें हमें 5 टर्म निकालने को दिए हैं, मतलब ये क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में आएगा तो कम से कम 5 नंबर का होगा। ठीक है, अब आप देखो, देखो L बराबर दे रखा है 20 बटे पाई हेनरी, C बराबर दे रखा है 10 बटे पाई, C बराबर दिया है 10 बटे पाई माइक्रोफैरड, तो माइक्रोफैरड को आप फैरड में चेंज कर दो, तो 10 बटे पाई गुणे 10 से -6 फैरड, और R बराबर दे रखा है आपका 1000 ओम। ज्ञात करना है वोल्टेज का शिखर मान। ठीक है, तो पहला नंबर पे वोल्टेज का जो शिखर मान है वो है V नॉट। इस समीकरण में जब हम तुलना किए थे तो V नॉट की वैल्यू निकल गई थी, क्या निकल के आई थी 250 वोल्ट, तो वोल्टेज का शिखर मान आपका निकल चुका है 250 वोल्ट। अब आप देखो कह रहे स्रोत की आवृत्ति, दूसरा नंबर, मतलब हमें F निकालना है। जब इस समीकरण को हम कैलकुलेट कर रहे थे तभी हमारी F निकल गई थी, मतलब F कितना निकला था 50 हर्ट्ज। फिर कह रहा है प्रेरण प्रतिघात, तीसरा नंबर। बच्चों प्रेरण प्रतिघात जो होता है ना वो क्या होता है, XL होता है। क्या होता है, XL, और XL का फार्मूला होता है ओमेगा L। अब आप देखो ओमेगा L, ओमेगा की वैल्यू कितनी है 100 पाई, ओमेगा की वैल्यू है 100 पाई,
और L की वैल्यू है 20/पाई हेनरी। ठीक है, तो पाई से पाई आपका कैंसिल हो गया और 20 का 100 में गुणा होगा तो ये हो जाएगा आपका 2000 और प्रेरणा प्रतिघात क्या है, एक प्रकार का प्रतिरोध है, इसलिए इसका मात्रक क्या होगा, प्रतिरोध के मात्रक के बराबर होगा और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ठीक है, तो प्रेरणा प्रतिघात आपका निकल के आ गया 2000 ओम। अब आप आगे देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। चौथे नंबर से कह रहा है आपका कि धारतीय प्रतिघात निकालिए। धारतीय प्रतिघात होता है XC, C वाले परिपथ में जो प्रतिरोध होता है उसे हम धारतीय प्रतिघात कहते हैं। ठीक है, इसका जो फार्मूला होता है 1/ωc होता है। ठीक, 1/ω की वैल्यू कितनी आई है, 100 पाई। ठीक है, तो ये हो गया 100 पाई और C की वैल्यू है आपकी कितनी, 10/पाई गुणे 10⁻⁶। पाई से पाई आपका कैंसिल हो गया। अब देखो, अब आप क्या कर सकते हो, 1/100 और 10 का गुणा करोगे तो क्या होगा, 10/3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 10⁻⁶। तो और 10⁻⁶ को ऊपर ले जाओगे तो 10/6/10/3। क्लियर बात, 10/6 को आप लिख सकते हो 10/3 गुणे 10/3/10/3। 10/3 से 10/3 कैंसिल और 10/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 1000 ओम। बात समझ में आ गई। तो आपका निकल गया पहला ये, तो आपका पहला क्या निकला, वोल्टेज का अधिकतम मान, दूसरा निकला स्रोत की आवृत्ति और तीसरा आपका निकल गया प्रेरणा प्रतिघात 2000 ओम और धारतीय प्रतिघात निकल के आ गया 1000 ओम। इसे आप नोट कर लें, फिर मैं इसे इरेज करूंगा, इरेज करके परिपथ में कितनी प्रतिबाधा है उसको मैं बताऊंगा। अब आप इसका 5वां क्वेश्चन देखो। 5वां क्वेश्चन दिया है परिपथ में प्रतिबाधा निकालना है। चूंकि ये कौन सा परिपथ है, LCR परिपथ है और LCR परिपथ की जो प्रतिबाधा होती है बच्चों वो Z बराबर होता है √R² XL - XC का होल स्क्वायर। क्या होता है, √R² प्लस XL - XC का होल स्क्वायर। तो Z बराबर आपका हो जाएगा, R की वैल्यू आपकी दे रखी है, कितनी दे रखी है, 1000 ओम। ठीक, तो 1000 का स्क्वायर हो गया प्लस XL आपका अभी कितना आया था, 2000 ओम और XC आ गया था 1000 ओम। ठीक, अब आप क्या करो, 1000 का स्क्वायर लिख दो इसे और 2000 में से 1000 गया तो 1000 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो आप कैलकुलेशन इसका, 1000 का स्क्वायर प्लस 1000 का स्क्वायर लिख सकते हैं आप 2 गुणे 1000 का स्क्वायर। ठीक है, या तो दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दो या 1000 का स्क्वायर करके 2 से गुणा कर दो, दोनों का मान तो सेम ही आने वाला है ना। अब ऐसा करने से क्या होगा, वर्गमूल निकालने में आसानी हो जाएगी। तो 1000 का वर्गमूल 1000 का स्क्वायर है ना, इसका जब आप वर्गमूल निकालोगे तो 1000 निकल के बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा करड़ी में 2। ठीक है, प्रतिबाधा क्या है, LCR परिपथ का प्रतिरोध है। ठीक है, तो प्रतिबाधा का मात्रक हो जाएगा ओम। नोट कर लो आप इसे, प्रतिबाधा। चलिए देखते हैं एक प्यारा सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, प्रश्न क्या कह रहा है कि दिए गए परिपथ में वोल्टमीटर तथा ओमीटर के पाठ्यांक क्या होंगे। ठीक है, वोल्टमीटर का काम क्या है, परिपथ में वोल्टेज को नापना और ओमीटर का काम है परिपथ में धारा को नापना। ठीक है, तो वोल्टमीटर परिपथ में क्या होता है, समांतर क्रम में लगाए जाते हैं और ओमीटर जो होता है परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाए जाते हैं। मतलब ओमीटर का पाठ्यांक निकालने का मतलब क्या है कि इस परिपथ में बहने वाली धारा हमें निकालना है। वोल्टमीटर का पाठ्यांक निकालने का मतलब यह है कि इस परिपथ का वोल्टेज निकालना है। पहले देखेंगे कि परिपथ है कौन सा, तो इसमें एक्सएल है मतलब प्रेरणा प्रतिघात, प्रतिरोध है और XC है। ये देखने से आपको क्या पता चल रहा है, ये जो परिपथ है ना बच्चों,
ये परिपथ है LCR परिपथ। अब हमको LCR परिपथ में क्या धारा बहेगी ये हम निकालेंगे तो अमीटर का पाठ्यांक निकल जाएगा, और क्या वोल्टेज होगा ये निकालेंगे तो वोल्टमीटर का पाठ्यांक निकल जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम डायरेक्ट निकालते हैं परिपथ में धारा, परिपथ में धारा। ठीक है, तो धारा जो I बराबर होता है वो होता है V बटे R होता है। क्या होता है? V बटे R। जनरली ओम के नियम से I बराबर क्या होता है? V बटे R। लेकिन यहाँ पे परिपथ है हमारा LCR परिपथ, और LCR परिपथ में प्रतिरोध को R न कह के हम क्या कहते हैं? प्रतिबाधा Z कहते हैं। ठीक है, तो V बटे R होता है तो R न लिख करके हम यहाँ क्या लिखेंगे? Z लिखेंगे। बात क्लियर? अब आप देखो V और LCR परिपथ की जो प्रतिबाधा होती है वो आपका होता है R का स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। क्लियर बात? अब V की वैल्यू कितनी दी हुई है? 90 वोल्ट, और R का वैल्यू दे रखा है 3 ओम प्लस XL का वैल्यू कितना है? 6 ओम, और XC का वैल्यू कितना है? 2 ओम का होल स्क्वायर। अब आप देखो I बराबर हो जाएगा 90 बटे अंडर द रूट 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर आपका हो गया 9, और 6 में से 2 गया, क्या हो गया? 4, मतलब 4 का स्क्वायर। तो 90 बटे ये हो गया 9, 4 का स्क्वायर हो गया 16, और 90 16 और 9 कितना होता है? 25। ठीक है, तो 90 बटे करड़ी में 25 है, मतलब 25 का वर्गमूल क्या होता है? 5। अब 5 से 90 को कट कर दो, कितना हो जाएगा? 18। 18 पचे क्या होता है? 90, मतलब अमीटर का जो पाठ्यांक है वो कितना आ गया? 18 एम्पियर। अमीटर का पाठ्यांक हो गया आपका 18 एम्पियर। बात क्लियर? अब हम निकालते हैं वोल्टमीटर का पाठ्यांक दूसरा। तो वोल्टमीटर का जो पाठ्यांक होगा V बराबर I इंटू XL माइनस XC। ठीक है, अकॉर्डिंग टू परिपथ, मतलब परिपथ के जो अनुसार है उसका जो वोल्टेज की वैल्यू होगी I इंटू XL माइनस XC। ठीक है, तो I आपका निकल के आया है कितना? 18, और XL की वैल्यू है आपका 6, XC की वैल्यू है 2, तो V 18 और 6 में से 2 गया 4, तो 18 चौका क्या हो गया? 72 वोल्ट। तो ये आपका अमीटर का पाठ्यांक निकल गया और वोल्टमीटर का पाठ्यांक निकल गया। ठीक है, खतरनाक तरीके से एक एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते रहो। ठीक है, कोई कोताही मत करो। अब आप देखें इस चैप्टर का एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें इस चैप्टर के हर एक टॉपिक लगभग टच हो जाएंगे। ठीक है, मतलब हर एक टॉपिक इसमें आपको मिल जाएगा। चलो देखते हैं क्या है। कह रहा है कि AC धारा स्रोत की वोल्टता V बराबर 100 साइन 500t है। परिपथ के लिए गणना कीजिए। पहला नंबर प्रतिबाधा। प्रतिबाधा क्या होता है? प्रतिबाधा आपका होता है Z, फार्मूला होता है R स्क्वायर XL माइनस XC का होल स्क्वायर। किसके लिए फार्मूला होता है? जब परिपथ आपका होता है LCR परिपथ। ठीक है, फिगर से ही स्पष्ट है, यह आपका L है, ये C है, और ये क्या है? R है। तो परिपथ क्या है? LCR है। इसके लिए प्रतिबाधा हो जाएगी अंडर द रूट R का स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। फिर कहता है शक्ति गुणांक निकालने के लिए। तो शक्ति गुणांक का मतलब क्या होता है? cos फाई। तो cos फाई बराबर होता है R बटे Z। शक्ति गुणांक आपको हम पढ़ाए थे, क्या होता है? ओमीय प्रतिरोध R LCR परिपथ की प्रतिबाधा Z के अनुपात को शक्ति गुणांक कहते हैं। ठीक, और धारा का शिखर मान निकालना है। धारा का शिखर मान निकालना है मतलब I नॉट निकालना है। तो I नॉट निकालने के लिए V नॉट अपान नीचे प्रतिरोध रहेगा। ठीक है, परिपथ है LCR, इसलिए यहाँ पे प्रतिरोध क्या हो जाएगा? प्रतिबाधा Z। कुल मिला जुला के मतलब ये है
हमें निकालना है z cos फाई और I नॉट। तो z निकालने के लिए हमें XL पता होना चाहिए, XC पता होना चाहिए, R पता होना चाहिए। ठीक है, तो R तो यहाँ डायरेक्ट दिया हुआ है 40 ओम, XL डायरेक्ट नहीं दे रखा है, निकालना पड़ेगा, XC डायरेक्ट नहीं दे रखा है, निकालना पड़ेगा। तो XL का जो फार्मूला होता है ना बच्चों, क्या होता है ओमेगा L, और XC का फार्मूला होता है 1/ओमेगा C। जिन बच्चों को फार्मूला याद नहीं होगा या पिछला जो फार्मूले का वीडियो है या वन शॉट वीडियो नहीं देखे होंगे तो वो ये फार्मूला नोट कर लेंगे, क्योंकि इन्हीं सब फार्मूले का इस टॉपिक में यूज होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम वोल्टेज के समीकरण का तुलना कर देंगे। लिखेंगे V नॉट इक्वल्स टू 100 साइन 500t का V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी से तुलना करने पर, तुलना आप करोगे तो V नॉट इक्वल्स टू आ जाएगा 100। ये है आपका वोल्टेज का शिखर मान या महत्तम मान या आयाम, और ओमेगा बराबर आने वाला है 500 रेडियन बटे सेकंड। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या दे रखा है, L इक्वल्स टू आपका दिया है 0.16 हेनरी। ठीक है, तो दशमलव यहीं से आप हटा लो या बाद में हटाओ, कोई दिक्कत नहीं है, चलो बाद में हटाते हैं। और C आपका दे रखा है 40 माइक्रोफैरड, और माइक्रोफैरड को जब फैरड में बदलोगे तो 10 से -6 फैरड हो जाएगा, और R आपका दे रखा है 40 ओम। बात क्लियर? तो अभी हमें पहले नंबर पे निकालना है प्रतिबाधा, और प्रतिबाधा निकालने के लिए क्या बताया था फार्मूला, Z बराबर √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। R की वैल्यू चाहिए, XL की वैल्यू चाहिए और XC की वैल्यू चाहिए। तो R का वैल्यू तो आपको पता है 40 ओम, ये XL हमें नहीं पता है, तो पहले आप XL निकाल लो। XL को कहते क्या है, प्रेरण प्रतिघात। किसी किसी क्वेश्चन में तो केवल प्रेरण प्रतिघात ही निकालने को बोलता है। तो XL बराबर होता है ओमेगा L XL। ओमेगा की वैल्यू है आपकी 500 रेडियन बटे सेकेंड, और L की वैल्यू आपकी आ गई 0.16 XL। ठीक है, 500 को आप लिख दोगे 5 × 100 × 0.16 XL। तो 5 × 100 का गुणा जब 0.16 में करोगे तो दशमलव हट जाएगा और ये हो जाएगा 16। ठीक है, और 16 पचे क्या हो जाएगा 80 ओम। ओम क्यों? क्योंकि प्रेरण प्रतिघात एक प्रकार का क्या है, प्रतिरोध है। बात क्लियर? अब हम निकालेंगे XC। क्या निकालेंगे? XC। तो XC इक्वल टू होता है 1/ओमेगा C। तो 1/ओमेगा की वैल्यू है 500 एंड C की वैल्यू है 40 × 10 से -6। तो 10 से -6 को आप ऊपर लेके जाओ, हो जाएगा 10 पे +6 और नीचे हो जाएगा 500 × 40। ठीक है, तो 10 पे +6 को आप लिख सकते हो 1000 × 1000 बटे 500 × 40। ठीक है, तो 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। अब आप देखो, अब आप क्या कर सकते हो, 5 से इसे आप काट दो, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 200 बचा, और 200 को आप लिख दो 2 × 100 बटे 4, 4 एकम 4, 4 25 क्या होता है 100, और 25 का 2 में गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा 50। ठीक है, तो ये पूरा कैलकुलेट हो गया, आ गया 50 ओम। इसे आप अच्छे से कैलकुलेट कर लें, फिर हम आपको प्रतिबाधा निकाल के बताते हैं। चलिए देखते हैं इसका प्रतिबाधा क्या होगा। देखो, कह रहा है प्रतिबाधा निकालिए, तो पहला नंबर पे हो गया प्रतिबाधा। प्रतिबाधा Z का जो फार्मूला होता है √होता है R²
XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो R की वैल्यू कितनी है? R की वैल्यू आपकी है 40, तो 40 का स्क्वायर। XL की वैल्यू है 80 और XC की वैल्यू है 50 का होल स्क्वायर। अब आप देखो 40 का जब स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 1600 और 80 में से 50 गया कितना होगा? 30, और 30 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा? 900। ठीक, 1600 और 900 कितना होने वाला है? 2500। अब 2500 का वर्गमूल निकालेंगे बच्चों, कैसे? 25 का वर्गमूल निकालोगे तो 5 और बचेगा इसके साथ क्या? 100, और 100 का वर्गमूल निकालोगे तो आएगा 10, और 10 का 5 में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 50। ठीक है, तो 50 ओम निकल करके ये हमारे सामने आ गया, क्या? प्रतिबाधा। ठीक है, आप इसे नोट कर लो, फिर बाकी के बचे हुए टर्म भी हम निकालते हैं। नोट कर लो, मतलब ये नहीं कि मैं 5 मिनट तक रुका रहूंगा, आप उसका तरीका सीखो कि कैसे नोट करना है। ठीक है, लेके रख लो, बाद में नोट कर लेना। ठीक है, समझो। चल देखते हैं अब आगे क्या करना है। अब आप देखो क्वेश्चन कह रहा है शक्ति गुणांक निकालिए। तो शक्ति गुणांक जो होता है ना, वो होता है cos फाई बराबर होता है R/Z। क्या होता है? R/Z। और R की वैल्यू कितना है? 40, और Z का वैल्यू आया है 50। 0 से 0 कट जाएगा, आ जाएगा 4/5। क्लियर? फिर कह रहा है धारा का शिखर मान निकालिए। तो धारा का जो शिखर मान होता है वो होता है I0 अपान V0 अपान प्रतिरोधी होगा ना। I बराबर क्या होता है? V/R, लेकिन I0 होने की वजह से यहाँ V0 हो जाएगा और R की जगह हमारा क्या हो जाएगा? प्रतिबाधा Z। क्यों प्रतिबाधा Z? क्योंकि हमारा परिपथ कैसा है? LCR। ठीक, तो I0 इक्वल्स टू हो जाएगा, V0 की वैल्यू समीकरण से निकाले थे 100 बटे Z हमारा क्या निकला है? 50। तो 50 दूना क्या हो गया? 100, तो 2 एम्पियर आपका निकल गया धारा का शिखर मान। बात क्लियर? चलिए अभी देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के वोल्टेज व धारा का समीकरण दे रखा है। ठीक है, हमें क्या निकालना है? V व I के बीच कलांतर और परिपथ में शक्ति 6। हम आपसे क्या बताएं? यदि समीकरण गिवन होगा तो समीकरण से तुलना करके जो जो वैल्यू निकल जा रही है उसको आप पहले निकाल लो। हो सकता है कि जो वैल्यू हम निकाल रहे हैं उन्हीं में से कोई वैल्यू आपसे प्रश्न में पूछा हो। ठीक है, तो V इक्वल्स टू 110 साइन ω/t प्लस 5/3। तुलना करेंगे किससे? V इक्वल्स टू V0 साइन ω/t प्लस 5/1 इसको मान लो। ठीक है, इससे जब हम तुलना करेंगे तो V0 की वैल्यू आ जाएगी 110 वोल्ट। ठीक है, V0 क्या है? वोल्टेज का अधिकतम मान। ω/t की जगह तो ω/t ही है, बट आपका ये जो कलांतर है 5/1 ये हो गया π/3। ठीक, अब आप दूसरे समीकरण में आ जाओ। धारा का समीकरण में दिया है 11 साइन ω/t माइनस π/3। अब हम इसका क्या करेंगे? I बराबर I0 साइन ω/t माइनस 2 मान लो इसको। अब इससे तुलना करो, तब I0 की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी? 11 एम्पियर। क्लियर बात? ω/t की वैल्यू ω/t ही है और φ2 की वैल्यू हो जाएगा, φ2 का वैल्यू हो जाएगा माइनस π/3। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है? V व I के बीच कलांतर। तब आप जब कलांतर निकालेंगे तो कलांतर होगा φ1 माइनस φ2। तो φ1 की वैल्यू है π/3, φ2 की वैल्यू है माइनस π/3। तो ये हो गया π/3 माइनस माइनस हो गया प्लस π/3। 3 आप एलसीएम ले लो। ठीक है,
तो ये पाई प्लस पाई हो जाएगा, और पाई को पाई में ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 2π/3। ये आपका कलांतर निकल के आ गया। फिर कह रहा है परिपथ में शक्ति 6 निकालिए। दूसरा नंबर हमें निकालना है शक्ति 6। शक्ति 6 P बराबर फार्मूला क्या होता है VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई। बात क्लियर? तो VRMS की जो वैल्यू होती है V0/√2 होता है। IRMS की वैल्यू क्या होती है I0/√2, और यहाँ पे हो जाएगा cos फाई। क्लियर बात? अब आप देखो समीकरण से जब हम तुलना किए थे तो यहाँ पे V0 की वैल्यू निकली थी 110/√2। I0 की वैल्यू क्या निकली थी 11/2। ठीक, अब देखो फाई क्या है कलांतर, और कलांतर की वैल्यू हमने क्या निकाला है 2π/3। 2π/3। अब आप इसे कैलकुलेट करो। 110 इंटू 11, करड़ी में 2 का करड़ी में 2 में गुणा होगा तो आएगा आपका 2। ठीक है, और cos 2π/3, cos 2π/3 कितना डिग्री हो जाएगा, पाई की वैल्यू 180 और 3 से कट करोगे तो 60 बार में कटेगा। ठीक है, और 60 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 120। तो ये हो गया cos 120 पाई। 2 से 110 को काटोगे 55 बार में कट जाएगा गुणे 11, और cos 120 की वैल्यू होगी -1/2। ठीक है, क्या होगा -1/2। अब आप 55 का 11 में गुणा करो, 11 × 55 को 5 हासिल 5। ठीक है, तो 11 × 55 5 60/2। माइनस को आप इग्नोर कर दो। अब आप क्या करो 2 से भाग दो, 2 × 6 0, 2 दूना 4, बचा क्या 1। फिर क्या करेंगे दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ेगा 2 × 5 क्या हो गया 10 वाट। क्लियर बात? तो ये आपकी शक्ति 6 निकल गई और कलांतर निकल गया। ठीक है, ऐसे ही सारे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ के एक एक न्यूमेरिकल आप सॉल्व करते चलो। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, जैसा हम क्वेश्चन नंबर 7 आपको बताए हैं सेम वैसे ही क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की वोल्टेज समीकरण। ठीक है, वोल्टेज समीकरण आपका दे रखा है V = 110 sin ωt + π/6। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण लिख के तुलना कर देंगे। ठीक है ना, तो V = V0 sin ωt प्लस इसे मान लो φ1 से तुलना करने पर, तो जब तुलना हम करेंगे तो V0 की जगह क्या है 110। ठीक है, तो V0 = आ जाएगा 110 वोल्ट। क्या आ जाएगा 110 वोल्ट, और आपका कलांतर यहाँ पे आ जाएगा φ1 = π/6। ठीक है, अब धारा का समीकरण देखो क्या दे रखा है। धारा का समीकरण दे रखा है I = 5 sin ωt - π/6। ठीक है, अब इसका हम धारा के समीकरण से कंपेयर करेंगे। धारा का समीकरण होता है I = I0 sin ωt + φ2। ठीक है, तो I0 की वैल्यू आपकी मिल गई 5 एम्पियर एंड φ2 का वैल्यू मिल गया -π/6। ठीक है, कह रहा है V व I के बीच कलांतर निकालिए। V व I के बीच क्या निकालिए कलांतर। तो कलांतर आपका हो जाएगा, कलांतर फाई बराबर हो जाएगा φ1 - φ2। ठीक है, तो φ1 की वैल्यू क्या है
φ1 की वैल्यू है π/6 माइनस φ2 की वैल्यू है -π/6। π/6 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस π/6। अब आप क्या करो 6 एलसीएम ले लो, तो यहाँ पे हो जाएगा पाई प्लस पाई, पाई प्लस पाई क्या हो गया 2π/6 और 2 3 जा 6, मतलब कलांतर क्या आ गया π/3। ठीक है, 2 से 6 को आप काट देंगे 3 बार में। अब आप देखो क्या कह रहा है, परिपथ की प्रतिबाधा ज्ञात कीजिए। प्रतिबाधा एक प्रकार का क्या होता है प्रतिरोध। यहाँ पे कोई परिपथ तो दिया नहीं है, जैसे हम आरएल परिपथ, आरसी परिपथ, एलसी परिपथ और एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा निकालना सीखे थे। ठीक है, तो प्रतिबाधा क्या है, एक प्रकार का है प्रतिरोध। ओम का नियम कहता है V = I/R। ठीक है, और यदि हमें प्रतिरोध निकालना हो तो क्या करेंगे, V/I बराबर क्या कर देंगे R। लेकिन यहाँ पे सामान्य प्रतिरोध नहीं है, क्या है प्रतिबाधा Z। ठीक है, तो प्रतिबाधा Z इक्वल्स टू हो जाएगा VRMS/IRMS। ठीक है, प्रतिरोध R बराबर क्या होता है V/I। ठीक है, जो गिवन है उसके हिसाब से हम लिख देंगे प्रतिबाधा Z इक्वल्स टू VRMS/IRMS। ठीक, अब आप देखो VRMS की वैल्यू होती है V0/√2, IRMS का होता है I0/√2। ठीक, तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा V0/I0। क्लियर, और V0 की वैल्यू है 110 और I0 की वैल्यू है आपकी 5। अब आप इसे कैलकुलेट कर दो, 5 दूना 10, फिर कैरी उधर चला जाएगा मतलब हासिल 1, फिर 5 दूना 10, तो आपका आंसर आ जाएगा 22 ओम। क्योंकि प्रतिबाधा एक प्रकार का क्या है प्रतिरोध है, और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है ओम होता है, इसलिए प्रतिबाधा का भी मात्रक क्या होगा ओम होगा। ठीक, अब आप देखो आगे क्या कह रहा है, कह रहा है परिपथ में औसत शक्ति क्षय क्या है। परिपथ में औसत शक्ति क्षय क्या है। ठीक है, शक्ति क्षय, तो शक्ति क्षय आपका क्या होने वाला है, शक्ति क्षय P बराबर होता है VRMS इंटू IRMS इंटू cos phi। ठीक है, cos phi, तो VRMS की वैल्यू होती है V0/√2, IRMS की वैल्यू होती है I0/√2 और cos phi, phi की वैल्यू कितनी आई है π/3। क्या आया है π/3। अब आप इसे कैलकुलेट करना, क्योंकि V0 की वैल्यू यहाँ दे रखा है 110, I0 की वैल्यू दे रखा है 5। ठीक है, और cos π/3, cos π/3 कितने डिग्री हो जाएगा 60 डिग्री। क्या होगा 60 डिग्री। अब इसकी वैल्यू लिख के कैलकुलेट करना, आंसर आपका आएगा 137.5 वाट। क्लियर।